यस। सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून ही चल रहा है वैसे तो, ठीक है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है, थोड़ा खांसी वासी आए तो अवॉइड करना, ठीक। चलो क्लास 9 का क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एमसीक्यूज देख रहे हैं हम चैप्टर नंबर 4 के, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करें भाई इस चैप्टर में, तो इस चैप्टर में हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। इसी क्वेश्चन के बेस पर आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे, आपको बस कॉन्सेप्ट सीखना है, ठीक है। व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। देखो, जब भी कभी बात आए तो सिर्फ 2 ही फॉर्म होते हैं इसके, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वस टू सी। या तो ये फॉर्म मिले तो इसको टिक करना, या तो फिर ऐसा मिलेगा ए एक्स प्लस बी वाई। भाई इस सी को मैं यहाँ से वहाँ लेकर जाऊँगा तो माइनस का हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। तो ये दोनों फॉर्म ही स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं, ठीक है। इसको ही मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस सी को उठा के यहाँ ले आए, ठीक है। अब देखो कौन सा मैच कर रहा है, ए एक्स माइनस, तो भाई माइनस तो कहीं आया ही नहीं, माइनस यहाँ भी नहीं है, माइनस ए और बी में तो कहीं माइनस होगा ही नहीं, तो ए और बी में यही है जहाँ पे माइनस नहीं है। इक्वस टू क्या है, सी। तो ये हमारा आंसर, वो ये मैच कर रहे हैं ना इससे, देखिए क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y इक्वस टू 5, x माइनस 2y इक्वस टू 4 इज। देखो, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा ध्यान समझना, जब आपको एक इक्वेशन दी जाएगी और बहुत सारे पॉइंट दिए गए होंगे, ठीक है, तो आपको बिल्कुल सिंपल सा काम करना है। भाई ये पॉइंट, आगे वाला पॉइंट x का होता है, पीछे वाला पॉइंट y का होता है, पुट करके देख लो। x की वैल्यू देखो, अगर मैं इस वाले को लूँ तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 0, क्योंकि भाई आगे वाला पॉइंट क्या है, 0 है ना, अभी हमने पढ़ा था 3rd चैप्टर में। तो x की वैल्यू जैसे ही मैं 0 पुट करूँगा तो देखो 0, ये -2 तो वैसे ही रहेगा। y की वैल्यू क्या है देखो 2, 0 तो हट गया, -2 × 2 कितना आ जाएगा भाई 4, और ये माइनस अलग से जाएगा। तो क्या ये 4 के इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा, तो हम बोलेंगे नहीं, ये हमारा सॉल्यूशन नहीं है। इसको पुट करके देखो, x की वैल्यू क्या पुट करोगे 2, और y की वैल्यू क्या पुट करोगे 0। जैसे ही आप x की वैल्यू 2 पुट करोगे माइनस, ये 2 वैसे ही रहेगा, और y की वैल्यू क्या पुट करोगे 0, रख दो भाई 0। 2 × 0 0, तो 2 में से 0 जाएगा तो बचेगा 2। क्या 2 इक्वल है 4 के, नहीं है। अब ये वाला रख के देखो ज़रा, जैसे x के लिए आप 4 रखोगे, x के लिए क्या रखोगे आप 4, और y की वैल्यू क्या रखोगे 0, तो 2 × 0 कितना हुआ भाई 0, और 4 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा 4। 4 इक्वस टू 4 सही है क्या, हाँ मैच कर रहा है भाई, 4 इक्वस टू 4 आ रहा है नहीं, तो ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। इस वाले को रख के देख लेना आप, तो भी आपका आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो दोनों पॉइंट जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए, वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको कुछ भी इक्वेशन चेंज करके दे देंगे और पॉइंट्स दे देंगे, ठीक है, तो आपको फिर वहाँ पे चेक करना होगा। 3rd देखिए भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, किसके लिए निकालो k की। अगर x 1 है और y कितना है 2, इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन मुझको दी गई है 2x प्लस 3y इक्वस टू k। उसने बोला x की वैल्यू 1 रखो, मैं रख दूंगा भाई x की वैल्यू 1। उसने बोला y की वैल्यू क्या रखो 2 रखो, मैं रख दूंगा y की वैल्यू 2, रख दूंगा ना भाई। 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 इक्वस टू क्या आएगा 8। देखना मैंने x की और y की वैल्यू यहाँ पुट कर दी इस इक्वेशन में, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 6 प्लस 2 8, तो k की वैल्यू क्या आ गई 8। तो ये रहा मेरा ऑप्शन। इस तरह के क्वेश्चन आप देख सकते हो, ठीक है, इस पैटर्न में क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भाई, द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस 2y इक्वस टू 2 कट्स द y एक्सिस। किसको कट कर रहा है भाई, y एक्सिस को। मैंने आपको बताया था जब भी y एक्सिस पर कट करे तो y एक्सिस पर x क्या होता है, अगर ये y एक्सिस है ना, यहाँ पर x इक्वस टू 0 होगा इस पूरी y एक्सिस में, और अगर ये x एक्सिस है तो यहाँ पर y इक्वस टू क्या होगा 0 होगा। अब उसने बोला है कि भाई द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन ये दिया गया है, कट्स द पॉइंट y एक्सिस। मुझे पता चला कि भाई y एक्सिस को कट करता है, तो y एक्सिस पर x इक्वस टू क्या होता है 0 होता है कि नहीं होता, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो x 0 मुझे कहाँ दिख रहा है, देखो यहाँ तो x 2 है, मतलब ये ऑप्शन तो मेरा कट गया। यहाँ पर x इक्वस टू 1 है, मतलब ये ऑप्शन भी मेरा कट गया, बचे सिर्फ ये दोनों ऑप्शन, ठीक है। अब मैं इन दोनों ऑप्शन को यहाँ पुट कर सकता हूँ। देखो x की वैल्यू क्या दी है भाई 0,
और इसकी वैल्यू क्या दी है, y की वैल्यू 2। तो जैसे ही मैं रखूँगा, देखो ये इक्वेशन है, रखो x की वैल्यू 0, 0 रखी, y की वैल्यू क्या रखोगे भाई 2, 2 जा कितना होगा 4, 4 इक्वल्स टू 2 है क्या, नहीं। आ रहा है समझ में, क्लियर। तो ये मेरा पॉइंट कट गया, बचा ये मेरा आंसर। अब आप बोलोगे अच्छा तो पे चेक करके देखते हैं। देखो भाई x की वैल्यू क्या है 0 है ना, रख दो 0, y की वैल्यू क्या है 1 है ना, 2 1 जा, नहीं दिख रहा, 2 1 जा 2 इक्वल है क्या, नहीं है, ठीक है। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। एनी पॉइंट ऑन लाइन x इक्वल्स टू वाई इज ऑफ द फॉर्म। देखो जब भी कभी ऐसी कंडीशन आ जाए कि x और y इक्वल है तो इनको चेंज करके देखो, ठीक है भाई। x और y इक्वल है तो देखो अगर मैं इसको आगे पीछे करूं तो माइनस के और k होगा, इसको इंटरचेंज करूं तो k और 0 होगा। मतलब मैं क्या कर रहा हूं, x की जगह पे y रख दे रहा हूं, y की जगह पे x रख दे रहा हूं, इंटरचेंज कर रहा हूं, ठीक है। इस वाले पॉइंट को चेंज करता हूं तो क्या आएगा 0 और k, भाई y की जगह पे x चला गया, x की जगह पे y चला गया। इन दोनों को चेंज करता हूं तो इनको चेंज करोगे तो ये तो सेम ही रहेगा। तो कब दिख रहा है सेम, इस वाले पॉइंट पे। देखो क्या k माइनस के के इक्वल है, नहीं। 0 के 0 के इक्वल है, नहीं। k 0 0 के इक्वल है, नहीं। के एंड के ये इसके इक्वल है क्या, हाँ ये इसके इक्वल है, ठीक है। तो लास्ट वाला जो क्वेश्चन था ना चैप्टर नंबर 3 का, वो सेम कॉन्सेप्ट था कि x इक्वल्स टू वाई दी हो तो ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, ठीक है। इनको इंटरचेंज करके देखो, अगर x इक्वल्स टू वाई बोला है तो ये सेम आना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ x and y both are positive solution of ax plus by plus c इक्वल्स टू 0। उसने क्या बोला है, x और y कैसे हों, पॉजिटिव हों। तो x और y पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो मुझे बाकी कुछ देखना ही नहीं, उसने बोला x और y क्या है, पॉजिटिव है, तो मैं बोल दूंगा भाई यही हुआ मेरा आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इज ऑफ द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 वेयर ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 वेयर। देखो अगर ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में, कितने वेरिएबल्स में है, 2 वेरिएबल्स में, तो भाई यहाँ पे वेरिएबल क्या क्या है, यहाँ पे x हमारा वेरिएबल है और y वेरिएबल है। अब उसने बोला है 2 वेरिएबल्स, बोला है ना 2 वेरिएबल्स, तो इन दोनों वेरिएबल को जिंदा रहना पड़ेगा, है ना। इनको आप भाई ख़त्म तो नहीं कर सकते इन वेरिएबल्स को। अगर आपने a की वैल्यू 0 पुट कर दी तो भाई x तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा ना, x तो ख़त्म हो जाएगा कि नहीं। अगर आपने b की वैल्यू 0 रख दी तो y भी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें a और b दोनों कभी भी 0 नहीं होने चाहिए, a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 एंड b इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। तभी ये 2 वेरिएबल की कहलाई, क्योंकि भाई x और y वेरिएबल हैं तो इनको क्या रखना पड़ेगा, हमको जिंदा रखना पड़ेगा, बेचारों को मार थोड़ी सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 आया 8 सॉरी। एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म। कोई पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पर है। अब बताओ एक्स एक्सिस पर क्या होता है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर y इक्वल्स टू 0 होता है कि नहीं होता, बताओ होता है। तो कहाँ दिख रहा है y इक्वल्स टू 0, दिख रहा है। तो एक्स एक्सिस पर y इक्वल्स टू 0 और कहीं तो दिख ही नहीं रहा भाई y 0। क्वेश्चन नंबर 9। द लीनियर इक्वेशन 2x माइनस 5y इक्वल्स टू 7। लीनियर इक्वेशन 2x माइनस 5y इक्वल्स टू 7 हैज़ नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ये बताना है, ठीक है। तो क्या करोगे आप बताओ। जब भी कभी इस तरीके का क्वेश्चन आता है जहाँ पर 2 वेरिएबल्स दिए हों, ठीक है, तो मोस्टली चांसेस ये होते हैं कि भाई इनका जो आंसर होगा क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। क्योंकि भाई x और y की वैल्यू तो आप चेंज कर सकते हो, कभी भी ये 7 दे सकता है ना, दे सकता है कि नहीं बताओ आप।
एक्स की वैल्यू में कुछ रखूँगा, वाई की वैल्यू कुछ रखूँगा, तो 7 कोई जरूरी थोड़ी एक बार में ही आए, बहुत बार में आ सकता है। तो ये आंसर क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक, द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x + 3y = 6 कट द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस भी बात करी है, वाई एक्सिस पे कट करते हैं तो वाई एक्सिस पर x क्या होता है भाई, 0 होता है कि नहीं होता। तो कहाँ पर दिख रहा है x = 0, ये मतलब ये वाला ऑप्शन तो कट गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू दी है, हमें तो क्या चाहिए भाई, x = 0 चाहिए। मतलब या तो ये मेरा आंसर होगा या तो ये मेरा आंसर होगा। ठीक, अब जैसे ही मैं x की वैल्यू क्या पुट करूँगा, 0, जैसे ही मैं x की वैल्यू क्या पुट करूँगा, 0, तो आप देखो तो y की वैल्यू सेटिस्फाई करनी चाहिए। देखो 2 × 0 कितना हुआ भाई, 0, 6। ये 3 को मैं ट्रांसपोज करूँगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई कि नहीं आ गई। तो ध्यान से समझना, जब मैंने x के लिए 0 पुट करी, तो जब मैंने यहाँ पर x के लिए 0 पुट करी तो y ने अपने आप ऑटोमेटिक क्या दे दिया, 2। तो जैसे ही आप x के लिए 0 पुट करोगे तो y अपने आप क्या देना चाहिए, 2। तो ये हमारा आंसर है। आप बोलोगे इस वाले को चेक करके देखें, देख लो भाई, x की वैल्यू क्या पुट करोगे, 0, y की वैल्यू क्या पुट करोगे, 3। तो ये तो ख़त्म हो गया है ना, 3 × 3 = कितना हुआ भाई, 9 हो गया। क्या 9 = 6 आ रहा है, अरे मैंने y की वैल्यू पुट कर दी है ना, सेटिस्फाई भी कर सकते हो, नहीं आ रहा है ना। तो देखो 3y = 6 आया, इस y को ट्रांसपोज करो, 3 × 2 = 6। तो y की वैल्यू क्या आ गई भाई, 2 आ रही है क्या, नहीं, यहाँ तो 3 दिया है, तो ये हमारा ऑप्शन कट गया। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या देखना है, जब भी y एक्सेस लिखा हो या x एक्सेस लिखा हो, तो y एक्सेस पे लिखा हो तो x = 0, तो मेरा ऑप्शन या तो इसमें से होगा या इसमें से होगा। अब इन दोनों पॉइंट को यहाँ पुट कर दो, जैसे मान लो आप दोनों पॉइंट पुट कर दो, ठीक है। आपने बोला सर मैं x भी रखूँगा और y भी रखूँगा, तो आपने x की वैल्यू रखी और आपने साथ ही में y की वैल्यू भी रखी। तो 2 × 0 = 0, 3 × 2 = 6। तो भाई ये तो 0 हो गया और ये कितना आ गया, 6, 6 = 6 है। आ रहा है समझ में, ऐसे हम इसको सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 11, इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज़ 5 यूनिट डिस्टेंस अबव द एक्स एक्सिस। उस लाइन की इक्वेशन बताओ, ठीक है। देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज़ 5 यूनिट डिस्टेंस अबव द एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस से 5 मीटर पे 5 यूनिट पे दूर है, वो बताना है मुझे। मान लो भाई मैं तो यहाँ से भी ले सकता हूँ ना, यहाँ से भी 5 होगा, यहाँ से भी 5 होगा। ये पॉइंट कितना चाहिए मुझे, एक्स एक्सिस से 5 यूनिट पे चाहिए, तो भाई ये है मेरी एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस से 5 यूनिट पे चाहिए, एक्स एक्सिस से 5 यूनिट पे चाहिए, एक्स एक्सिस से 5 यूनिट पे चाहिए। क्लियर। तो एक्स एक्सिस से 5 यूनिट दूर है, तो ये पॉइंट यहाँ होगा, ये पॉइंट यहाँ होगा। तो मैं एक्स की पोजीशन तो नहीं बता सकता, क्योंकि एक्स में ये कहीं पर भी हो सकता है कि नहीं। पर वाई की पोजीशन एकदम फिक्स है कि हर जगह पर कहाँ पर है, ये y = 5 पर है कि नहीं है। भाई एक्स तो कहीं से भी चेंज हो सकता है, एक्स की पोजीशन मुझे थोड़ी पता, हो सकता है एक्स निगेटिव में हो सकता है यहाँ हो, पर y फिक्स है, y क्या है, 5 है, ठीक है। तो इसके लिए अगर जो मैं इक्वेशन बनाऊंगा, लाइन बनाऊंगा, वो ऐसी बनेगी। देखो ये इस पॉइंट पे, तो यहाँ पर y = क्या होगा, 5, पर y = 5 तो कहीं आंसर नहीं दिया। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई, क्या आया, y = 5, इस 5 को वहाँ ले जाओ, तो y - 5 = 0 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एनी पॉइंट ऑन द लाइन y = 3x इज ऑफ द फॉर्म। देखो बड़ा सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया कि जब भी कभी इक्वेशन दी गई हो तो भाई वैल्यू पुट करते जाओ, है ना। मैंने x = a रखा, क्या रखा भाई, x = a, और y = क्या रखा, 3a। ध्यान से देखना, x = मैंने a रखा और y = क्या रखा, 3a। 3a = 3 आ गया, मतलब ये सेटिस्फाई कर रही है, मतलब ये हमारा आंसर है। आप बोलोगे सर अगर हम इसको रख के देखें तो रखो। देखो भाई x की वैल्यू क्या दी गई है, 3a, और y की वैल्यू क्या दी गई है, a। तो y की जगह पर a रख दिया, x की जगह पर 3a रख दिया, ठीक। 3 3 कितना हो जाएगा भाई, 9a। तो क्या इक्वल है ये,
क्या इक्वल दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे, तो ये मेरा सॉल्यूशन नहीं होगा। ऐसे ही आप इसको ही पुट कर सकते हो, ठीक है। रखें, चलो रख के देखते हैं। भाई x की वैल्यू क्या है? a, तो रख दिया आपने। y की वैल्यू क्या है? a/3, ठीक है। 3 3 कितना हो जाएगा? 9। तो a की वैल्यू क्या आ गई? 9 है। क्या ये इक्वल है? नहीं है, मतलब a की वैल्यू नहीं, मतलब ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। LHS और RHS इक्वल ही नहीं है, ठीक है। समझ गया हो गया, आई होप आप लोग। एनी पॉइंट ऑफ द फॉर्म a माइनस a ऑलवेज लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा है, लास्ट क्वेश्चन है ये। एनी पॉइंट ऑफ द लाइन, ठीक है, एनी पॉइंट ऑफ द फॉर्म a माइनस a ऑलवेज लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। अब ये इक्वेशन दी, उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया। एक पॉइंट दे दिया है, इक्वेशन में सेटिस्फाई करना है। देखो x इक्वस टू क्या दिया है? -a। तो क्या x की वैल्यू -a है यहाँ पे? नहीं है, x की वैल्यू तो a है। y इक्वस टू a दिया है, क्या y की वैल्यू a है? नहीं है। y इक्वस टू x दिया है, क्या y और x इक्वल है? नहीं है। x प्लस वाई इक्वस टू 0 दिया है, तो ये चेक कर लेते हैं। भाई x की वैल्यू क्या दी है? a, और y की वैल्यू क्या दी है? -a। प्लस एंड माइनस माइनस, तो क्या a इक्वस टू a है? नहीं है, तो से 0। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है ना भाई। a माइनस a कितना आ गया? 0 आ गया। तो हम बोलेंगे हाँ यही वो पॉइंट है जहाँ पर, यही वो लाइन की इक्वेशन है जहाँ पर ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा, ठीक है। नाउ एवरीबॉडी बाय, टेक केयर।